Hello everyone, how are you? Welcome to the new lesson from class 12th, unit 3, sports and nutrition. Today we will discuss water soluble vitamins. Okay, so let's start. Water soluble vitamins. In previous classes or lessons we discussed about fat soluble, balanced diet, uh, food and nutrition, micronutrition, and in just previous class we discussed about fat soluble nutritive components of diet. Today we will discuss about water soluble vitamins. So let's start with water soluble vitamins. Water soluble vitamins, राइट इसमें दो होते हैं हमारे पास. फर्स्ट है आपके पास बी कॉम्प्लेक्स, सेकंड है आपके पास विटामिन सी. ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट है B1, विटामिन B1, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B12 और इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे इसको. फॉलिक एसिड्स एंड विटामिन B12, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. इसमें दो पार्ट होते हैं इसके. फर्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सेकंड है हमारे पास विटामिन सी. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 पार्ट्स होते हैं मेनली. फर्स्ट है विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, B6, B7, B12 एंड फॉलिक एसिड. नेक्स्ट हमारा विटामिन सी, वो सेपरेट पार्ट करेंगे. ओके, ये क्लियर है यहाँ तक? इसको रब कर दो. अब बात करेंगे विटामिन B1. इसको पूरा रब कर देते हैं आप. तो फर्स्ट है हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. फर्स्ट है हमारे पास विटामिन B1 और थायामिन. स्टूडेंट्स, विटामिन बी को थायामिन भी बोलते हैं. क्लियर? ये कलरलेस होता है. विटामिन बी का कोई कलर नहीं होता, नो कलर. टेस्ट में सॉल्टी होता है. स्मेल लाइक ईस्ट. राइट, इसको हम देख लीजिए एक बार. विटामिन बी को थायमिन भी बोल देते हैं. इसका कोई कलर नहीं होता. नेक्स्ट है आपके पास इसमें इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका साल्टी होता है. उसके बाद क्या होता है? इसकी स्मेल कैसी होती है? लाइक ईस्ट की तरह ये स्मेल करता है. राइट, इसके बाद है इसका मेन फंक्शन. इट हेल्प्स in metabolism of carbohydrates.
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मेटाबॉलिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन हेल्प करता है? विटामिन बी। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, दोबारा बात करते हैं। विटामिन बी को थायमिन भी बोलते हैं। इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है ये। उसके बाद टेस्ट इसका साल्टी होता है, साल्टी टेस्ट होता है इसका। स्मेल इसकी कलर स्मेल लाइक ईस्ट, ईस्ट की तरह इसकी स्मेल होती है। और इसका हेल्प क्या होता है, फर्स्ट हेल्प क्या है इसका? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हो गया यहाँ तक? इसको अब क्लियर रब कर देते हैं, आगे पढ़ते हैं इसका। विटामिन बी हेल्पफुल होता है फॉर मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, स्टमक और आपका ब्रेन एटसेट्रा। राइट, हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ लीवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, ब्रेन, लीवर एटसेट्रा। राइट, यहाँ तक क्लियर है? एक बार देख लीजिए इसको। उसके बाद ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए की टैली के लिए भी B1 रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्पफुल होता है बॉडी में। विटामिन ए के डाइजेशन के लिए, उसको बॉडी में कंज्यूम करने के लिए, एब्जॉर्व करने के लिए कौन हेल्प होता है? विटामिन बी। किसके लिए? विटामिन ए के लिए, B1। ये B1 है यहाँ पर, ये ध्यान रखिए। राइट, उसके बाद क्या काम करता है ये आपका विटामिन B1? विटामिन बी की डेफिशिएंसी ये आपके नर्व्स और मसल्स के एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है। इंक्रीज हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ नर्वस सिस्टम, nerve system and muscles। राइट, तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया? इसको देख लीजिए एक बार आप, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। B1 जो है वो कलरलेस होता है, टेस्ट में साल्टी होता है, उसकी स्मेल जो होती है वो ईस्ट की तरह होती है, हेल्पफुल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट करता है ये। उसके बाद मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, स्टमक एंड ब्रेन एटसेट्रा। उसके बाद ये बॉडी में विटामिन ए के टैली करने के लिए हेल्पफुल रहता है। उसके बाद आपकी डेफिशिएंसी और उसके भी इंक्रीज इन हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ नर्व्स एंड मसल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी की। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। क्लियर है क्या टॉपिक है? ये स्किन डिजीज, स्किन डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B1 की कमी है तो क्या होगा? स्किन डिजीज़ आपको हो सकती है। उसके बाद आपको हेडेक हो सकता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन आपको हो सकता है, आपकी फोकस नहीं हो पाएगा, कंसंट्रेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आपको स्लीपलेसनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, स्लीपलेसनेस, हेडेक, ये इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। उसके बाद मेन है इसमें आपका लोअर हार्ट बीट, हार्ट रेट। ठीक है, क्या डेफिनेंसी भी क्या प्रॉब्लम आएगी इसकी? B1 की स्किन डिजीज़ हो सकता है आपको, लैक ऑफ कंसंट्रेशन आपको हो सकता है, स्लीपलेसनेस और लोअर हार्ट बीट या लोअर हार्ट रेट आपको हो सकता है।
उसके बाद के एक्यूट, अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो जाती है, एक्यूट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, तो आपको बेरी भी एक हेल्थ प्रॉब्लम होती है, एक डिजीज़ होती है जो आपकी बॉडी में आपको फेस करनी पड़ सकती है। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, कॉन्स्टिपेशन, आपका इरिटेशन, आपको एंगर, गुस्सा आ सकता है, तनाव रह सकता है, आपको झुंझलाहटपन आपकी बॉडी में आपको फील हो सकती है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्टॉप्स, आपकी बॉडी की डेवलपमेंट है वो रुक सकती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। एक इसको आप देख लीजिए एक बार, फिर आगे बात करेंगे विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन। ठीक है, याद हो गया, अब इसको तब कर दूँ मैं। अब है विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन। ठीक है स्टूडेंट्स, विटामिन B2 दूसरा आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सेकंड पार्ट क्या है, विटामिन B2। विटामिन B2 क्या होता है, कलर में कैसे होता है, इसका कलर कैसा होता है, येलो। विटामिन B2 का कलर कैसा होता है, येलो होता है। उसके बाद क्या है, ये आपके सनलाइट, सूर्य की रोशनी में की प्रेजेंस में ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, और अगर आप फूड को बहुत लंबे टाइम तक आप कुक करते हैं तब भी ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। राइट, फर्स्ट क्या है, B2 क्या है आपका, राइबोफ्लेविन बोलते हैं इसको। उसके बाद कलर कौन सा होता है इसका, येलो कलर होता है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में, या खाने को ज़्यादा देर तक पकाएंगे आप, कुक करेंगे, तब भी ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसके बाद क्या है, इट मेंटेन्स यूथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूथ, और उसको मेंटेन करने में, उसको प्रिजर्व करने में कौन हेल्पफुल करता है, विटामिन B2। आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी यूथ, आपकी बॉडी में एक एक इंथुसियाज्म, एक एक्टिवनेस रहेगी, एक अलर्टनेस रहेगी, वो यूथ का एक सिम्टम होता है, यूथ का एक लॉजिक होता है। तो उसके लिए क्या है, विटामिन B2 आपके लिए हेल्प करेगा, इसको हेल्प करने के लिए। उसके बाद क्या है, टाइटनेस एंड स्मूथिंग द स्किन। ठीक है, उसके बाद क्या, फर्स्ट क्या है इसका काम, ये यूथ को मेंटेन करता है। उसके बाद बॉडी में जो है स्किन है, आइज़ है, नोज़ है, एक्टिविटी, बॉडी की एक्टिविटीज़ एंड बॉडी टिश्यू को ये मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा ये, keep the health state of eyes, nose, mouth और आपका लिप्स। विटामिन B2 का मेन काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी की आइज़, नोज़, आपकी माउथ, लिप्स को हेल्दी स्टेट में रखता है, उनको उनकी हेल्थ को मेंटेन करके रखता है ये। उसके बाद का इसकी डेफिशिएंसी कैसे क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। इसकी डेफिशिएंसी क्या है बच्चों, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, आपकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, स्किन अनहेल्दी हो जाती है। उसके बाद इन्फ्लेम्ड आइज़ क्या होता है, इन्फ्लेम का मीनिंग होता है सूजन, स्वेलिंग, आपकी आंखों के आसपास, आपकी आंखों में स्वेलिंग हो सकती है। उसके बाद इस डेफिशिएंसी से क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स की
ग्रोथ में दिक्कत आती है, कार्पो सेल्स बोलते हैं उसको, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी पावर में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी इम्यूनिटी पावर वीक हो सकती है, राइट। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन सेम बात है, ये वाटर सोलेबल होते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये सनलाइट की और खाने को ज़्यादा देर तक पकाने में, अगर खाने को ज़्यादा देर तक पकाया जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। उसके बाद ये बॉडी में यूथ के करैक्टरिस्टिक्स को उनको मेंटेन करते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं। उसके बाद ये टाइटनेस एंड स्मूथनेस ऑफ स्किन, एक्टिविटी एंड बॉडी टिश्यूज़ को मेंटेन रखते हैं। उसके बाद इनका मेन काम क्या है, हेल्थ स्टेट ऑफ आइज़, नोज़, माउथ, लिप्स, माउथ, आइज़, नोज़ की हेल्दी स्टेट में रखते हैं। उसके बाद ये डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, इन्फ्लेम्ड आइज़ हो जाती है, वाइट ब्लड सेल्स की जो आपकी इम्यूनिटी पावर है वो वीक हो जाती है। क्लियर। अब है इसका आपके सोर्सेज। सोर्सेज ऑफ विटामिन B2। तो फर्स्ट आपके पास है एग, सेकंड है आपके पास फिश, सेकंड आपके पास, नेक्स्ट आपके पास पल्सेस, उसके बाद है पीस, उसके बाद है यीस्ट, फिर आपके पास राइस, फिर आपके पास वीट एटसेट्रा। तो विटामिन B2 के सोर्सेज कौन से हैं, एग, फिश, पल्सेस, पीस, ईस्ट, राइस, वीट एंड एटसेट्रा, राइट। ये आपके सोर्सेज ऑफ विटामिन B2 है। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट आपके पास विटामिन B3। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, कुछ समझ में नहीं आया तो आप नोट कर लीजिए उसको, फिर बाद में बात करेंगे। विटामिन B3 क्या होता है, इसको नायासिन भी बोल देते हैं, नायासिन, या तो विटामिन B3 बोलें आप, या नायासिन बोल सकते हैं। विटामिन B3 जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, वाटर सोलेबल होता है, ठीक है। वाटर सोलेबल होने के कारण क्या है, इसको बॉडी में स्टोर नहीं करते इसको, अगर ये बॉडी में एक्स्ट्रा जाता है तो इसको बॉडी को एक्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है। इसकी डेफिशिएंसी से डेफिशिएंसी से विटामिन B3 वाटर सोलेबल प्रोटीन विटामिन है, जैसे हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग टॉपिक के अंदर। उसके बाद क्या है, ये बॉडी में स्टोर नहीं होता, बॉडी इसको स्टोर नहीं करती। इसका मतलब क्या है कि अगर बॉडी में एक्सेस हो जाता है तो इसको एक्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है, बॉडी इसको एक्सट्रैक्ट कर देती है। विटामिन D क्या करता है, विटामिन D की डेफिशिएंसी से आपको पेलिग्रा क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, पेलिग्रा स्किन प्रॉब्लम होती है, स्किन फट जाती है, उसकी होता है। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम्स क्या है इसके, SYM, उसके बाद सिम्टम्स क्या है इसके, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या है, आपकी बॉडी में क्या होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, डिप्रेशन आ सकता है, आपकी इंडाइजेशन हो सकता है और आपको थकावट रह सकती है, ठीक है। डेफिशिएंसी से पेलिग्रा की प्रॉब्लम होती है, ये हो जाती है अगर आपकी बॉडी में विटामिन B3 की कमी है। उसके बाद सिम्टम्स क्या है, हेडेक हो जाता है आपको, वॉमिटिंग होती है, फटीक रहती है, डिप्रेशन आपको हो सकता है। अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस पर्सन की बॉडी में विटामिन B3 की कमी हो सकती है, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसके बाद। विटामिन B3 को नायासिन भी बोल देते हैं। उसके बाद ये बॉडी में वाटर सॉल्युबल होने का वाटर ये बॉडी में बॉडी इसको स्टोर नहीं करती, एक्सेस अमाउंट होने पर बॉडी से इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसकी डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी में पेलिग्रा एक प्रॉब्लम होती है, वो हो सकती है। सिम्टम्स ऑफ इस डेफिशिएंसी, इसकी कमी के सिम्टम्स क्या हैं, वॉमिटिंग है, डिप्रेशन है, फटीक है, इंडाइजेशन है, वॉमिटिंग है। ये कुछ सोर्सेज हैं, कुछ ये सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आपको ये पता लग सकता है कि आपकी बॉडी में डिप्रेशन, ये कुछ जनरल सिम्टम्स हैं इसकी बॉडी के, उसकी डेफिशिएंसी के बॉडी में। क्लियर। अब बात करते हैं सोर्सेज। सोर्सेज ऑफ विटामिन B3।
B3 के सोर्सेज क्या हैं आपके पास? मीट, मिल्क, एग एटसेट्रा। ठीक है, इन चीज़ों से आप लोग, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, आपके नट्स हो गए, उससे आप इनको सोर्सेज को आप इनको अडॉप्ट कर सकते हैं बॉडी में। आप इनटेक करो दीज विटामिन B3 कैन बी फ्रॉम मीट, मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल, नट्स एटसेट्रा। इनसे आपको विटामिन B3 मिल सकता है। ठीक, क्लियर है? इसको एक बार देख लीजिए, थोड़ा नज़दीक ले आओ। क्लियर है बेटा यहाँ पे? उसके बाद करते हैं बात हम विटामिन B5। विटामिन B5 और पेंथाटॉनिक। विटामिन B5 क्या है? विटामिन B5 को V5 के नाम से भी जानते हैं, दूसरा क्या है? पेंथाटॉनिक के नाम से भी इसको जाना जाता है, राइट। उसके बाद क्या है? विटामिन B5 क्या करता है? विटामिन B5 बेसिकली आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स को बनाने के लिए हेल्पफुल रहता है। फर्स्ट काम क्या है इसका? बॉडी में ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए काम करता है। उसके बाद ये एनर्जी के लिए, फॉर एनर्जी, ये कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट के, जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होगा तब उससे एनर्जी रिलीज होगी। उस ब्रेक डाउन के लिए कौन हेल्पफुल होता है आपकी बॉडी में? विटामिन B5। विटामिन 5 कार्बोहाइड्रेट, फैट के लिए हो जाता है। ये फैट और कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो ब्रेक डाउन से होती है। उस ब्रेकिंग डाउन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन हेल्पफुल करता है हमारी बॉडी में? B5 करता है। ठीक है, इसकी कमी से बॉडी में क्या आ जाता है? फटीग, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B5। फर्स्ट आपके पास बॉडी में फटीग का मतलब क्या होता है? थकावट। थोड़ा सा काम करने के बाद थकावट आती है, रिकवरी टाइम कम हो जाता है, वो हो जाती है हमारी बॉडी में, फटीग का सिम्टम होता है। उसके बाद आपके पास है डिप्रेशन जो है वो सेकंड प्रॉब्लम में। तनाव में रहते हैं हम लोग, कोई भी डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है, किसी भी सिचुएशन से बाहर आने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद आपके पास है वॉमिटिंग क्या होती है पता है आपको? कुछ भी खाया, कुछ भी इनटेक किया बॉडी में, कुछ भी, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, बॉडी से वो बाहर आ जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है। उसके बाद क्या है? बर्निंग फीट का मीनिंग क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा, आप सुनते भी होंगे आसपास में, आपके घर में अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो पैरों में जलन होती है। वो कुछ एज फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन आपको कॉन्टीन्यूसली अगर बर्निंग फीट हो रहा है, आपके पैरों के जो बॉटम है उसमें आपको अगर हीट महसूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है? आपकी बॉडी में विटामिन B5 की डेफिशिएंसी हो सकती है। एक बार देख लीजिए इसको, थोड़ा नज़दीक से दिखाओ। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, विटामिन B5 क्या है? B5 को पेंथाटॉनिक भी बोल देते हैं। उसके बाद क्या है इसके? ये आपकी बॉडी में ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल रहता है। ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए B5 हेल्पफुल रहता है। उसके बाद इसका मेन रोल क्या है? फॉर एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट और फैट की ब्रेक डाउन होने से एनर्जी कन्वर्ट होगी, एनर्जी रिलीज होगी। उस ब्रेक डाउन के लिए कौन हेल्पफुल रहता है? विटामिन B5 और पेंथाटॉनिक। उसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से क्या सिम्टम्स हो जाते हैं? बॉडी में फटीग रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, आपको स्टमक पेन भी हो सकता है, बर्निंग फीट है, वॉमिटिंग है सॉरी। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन B5 की डेफिशिएंसी है या नहीं है। उसके बाद आपके पास आपके सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ B5। तो फर्स्ट क्या है सोर्सेज का आपके पास? बताया कोई? मीट, फिश, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। क्लियर? मिल्क प्रोडक्ट्स से आपको सोयाबीन से, आपको एग से, होल ग्रेन, फिश, मीट, ये इसके मेन सोर्सेज हैं जिससे आपको B5 आप बॉडी में इनटेक कर सकते हैं। क्लियर? एक बार देख लीजिए नज़दीक से, फिर बात करेंगे B6 बड़ा सिंपल सा है। चलिए
नेक्स्ट है B6। विटामिन B6 क्या है? विटामिन B6 आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए हेल्पफुल रहता है, हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं आप लोग। उसके बाद बॉडी की स्किन की हेल्दी के लिए B6 क्या करता है? हीमोग्लोबिन, HB जिसको बोल देते हैं आप लोग, हीमोग्लोबिन और स्किन की हेल्थ के लिए ये आपको हेल्पफुल रहता है। विटामिन B6 का क्या काम है बॉडी में हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करेगा, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद क्या आपकी बॉडी की जो स्किन है, स्किन को हेल्दी रखेगा। अब आपके सोर्सेज ऑफ दिस विटामिन 6, सीधा रखो इसको, थोड़ा आगे दो, इससे दो सोर्सेज ऑफ B6। फर्स्ट क्या आपके पास B6 के अंदर? फिश, एग, राइस एटसेट्रा। वीट है आपके पास मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद आपके पास ईस्ट है आपके पास, उनसे आप इनको पीस से आपको इनकी ये चीज़ें मिल सकती हैं। आपको सोर्सेज ऑफ B6 क्या है? फिश, एग, राइस, वीट, ईस्ट, इनसे आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास B7, विटामिन B7, राइट। विटामिन B7 का काम क्या है बॉडी के अंदर? विटामिन B6 को बायोटिन भी बोल देते हैं और बायोटीन, ठीक है। बायोटीन, विटामिन B7 बोल दे या बायोटीन बोल दे, दोनों एक ही चीज़ें हैं। इनका काम क्या होता है? ये बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी के रिलीज़ की, जो काम आपका B6 का था वही आपकी इसमें काम B5 का था, वही काम अभी 7 का भी सेम है। B7 आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी रिलीज़ करती है उसके लिए ये हेल्पफुल रहता है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फूड, जो फूड से हम फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं उनसे जो एनर्जी कन्वर्ट होगी वो किसकी हेल्प से होगी? विटामिन B7 की, विटामिन C7 की हेल्पफुल से होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है? इसके सोर्सेज क्या है? सोर्सेज ऑफ विटामिन B7। तो फर्स्ट आपके पास है मिल्क, एग यॉक, उसके बाद आपके पास है वेजिटेबल्स, यीस्ट, उसके बाद आपके पास है राइस, ब्रेड, सेरेलस। इन चीज़ों से आप B7 की इनटेक को बढ़ा सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं बॉडी में, ठीक है। तो B7 का काम क्या है? B7 बोल दीजिए या बायोटिन बोल दीजिए, ये आपके कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी रिलीज़ करने में हेल्पफुल रहते हैं। और जो मेटाबॉलिज्म है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का फूड से, उनके लिए कौन हेल्पफुल रहता है? विटामिन B7। इसकी जो आपके सोर्सेज कौन से हैं? यॉक है, एग यॉक है, मिल्क है, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, ईस्ट ब्रेड है आपके पास, सेरेलस है, राइस है। इस तरीके से आप इनसे वो ले सकते हैं, B7 की में मेंटेन कर सकते हैं, राइट। आपके पास B12, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? B12 का काम क्या होता है बॉडी में? ये कलर में रेड होता है। कलर क्या होता है B12 का? रेड, ठीक है, लाल रंग का ये होता है। विटामिन B12 कौन सा कलर का होता है? विटामिन B12 बेसिकली रेड कलर का होता है। और ये कुकिंग अगर हम कुकिंग करेंगे लंबे समय तक, कुकिंग फॉर लॉन्ग टाइम, तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है खाने से। उसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? एनीमिया। रेड है कलर में, कुकिंग अगर लंबे समय तक की जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसके बाद क्या है? ये आपकी बॉडी में अगर डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, यानी कि ब्लड की कमी हो जाएगी, यानी हीमोग्लोबिन की बॉडी में कमी हो जाएगी, उसको बोलते हैं एनीमिया, राइट। एनीमिया, ठीक है। इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? विटामिन बी के सोर्सेज कौन से हैं? सेम मिल्क हो गया आपका, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए आपके पास, ईस्ट हो गया आपके पास,
एग हो गया, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी बॉडी में B12 की कमी को कंप्लीट करते हैं, उनकी डेफिशिएंसी को नहीं आने देते। B12 बेसिकली क्या होता है, रेड कलर का होता है, उसके बाद बॉडी में ब्लड सेल के मेंटेन करने में हेल्पफुल रहता है। इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। अगर खाने को लंबे समय तक बनाया जाएगा, लंबे समय तक कुक किया जाएगा, तो उसमें से B12 डिस्ट्रॉय हो सकता है या होता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास लास्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आज फॉलिक एसिड। राइट, फॉलिक एसिड क्या होते हैं, ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, इसकी क्या पहचान है, इनका जो है कोई, ये टेस्टलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, कोई इनकी स्मेल नहीं होती, स्मेल नहीं होती इसमें। उसके बाद क्या है, कलर में कौन से होते हैं, येलो होते हैं, येलो कलर होता है इनका। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपके पास, इसका टेस्ट, ये टेस्टलेस होते हैं। उसके बाद क्या है, ये स्मेल नहीं होती, फिर क्या है, कलर का येलो होता है। उसके बाद क्या है, अगर कुकिंग ज़्यादा देर तक की जाएगी, सिंपल कुकिंग कैन डिस्ट्रॉय द, सिंपल कुकिंग भी इसमें इसको फॉलिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये बॉडी में रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। ये विटामिन ब्लड बॉडी में ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहता है। उसके बाद इसकी कमी से क्या होता है, लैकोसाइट्स, लैकोसाइट्स की कमी भी बॉडी में रह जाती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया आपका फॉलिक एसिड। इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, फॉलिक एसिड के सोर्सेज हैं ईस्ट, स्पिनिच एंड लीवर। ठीक है ना, सोर्सेज। सोर्सेज ऑफ फॉलिक एसिड, स्पिनिच, लीवर एंड ईस्ट, ये इसके सोर्सेज हैं। राइट, तो हमने अब तक कौन कौन से डिस्कस किए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट था हमारे पास विटामिन बी। विटामिन बी क्या होता है, कलरलेस होता है, उसमें कोई उसका टेस्ट साल्टी होता है और उसकी स्मेल लाइक ईस्ट होती है। वो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। उसके बाद उसी कमी से क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, बेरी हो जाता है। फिर हमने विटामिन B2 को पढ़ा, B2 को राइबोफ्लेविन भी बोल देते हैं। इसका कलर येलो होता है और ज़्यादातर ये सनलाइट में या लंबे समय तक खाना पकाया जाएगा, देर तक खाना पकाया जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। बॉडी में यूथ के करेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है। उसके बाद क्या है, इसकी डेफिशिएंसी से जो आपकी बॉडी की ग्रोथ है, स्किन अनहेल्दी हो जाती है, इन्फ्लेम्ड आइज हो जाती है। राइट, फिर है विटामिन B3। विटामिन B3 को नाइसिन भी बोल देते हैं, वाटर सोलेबल होता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, पैलिजरा हो जाता है। और आपकी सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी क्या है विटामिन B3 के, फर्स्ट आपके पास है फटीक है, इंडाइजेशन है, वॉमिटिंग है, डिप्रेशन है। उसके बाद विटामिन B5 है। B5 क्या है, कार्बोहाइड्रेट की से ब्रेकर से जो एनर्जी रिलीज होती है उस ब्रेकिंग के लिए ये हेल्पफुल रहता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, फटीक आ जाती है, डिप्रेशन है, वॉमिटिंग है, स्टमक पेन है, बर्निंग फीट है, ये प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। उसके बाद B6 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहती है। इसी तरीके से B7, B12 हमने डिस्कस किया, फॉलिक एसिड। अब है हमारे पास विटामिन C। वाटर सोलुबल का नेक्स्ट पार्ट कौन सा था, विटामिन C। ठीक है, विटामिन C क्या होता है, विटामिन C सबसे पहले क्या होता है, बॉडी में जो हमारे किसी भी कारण से कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी होगी, उससे जो जख्म हो जाते हैं उस जख्म की हीलिंग के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल रहता है हमारा विटामिन C। विटामिन C को एसॉर्बिक एसिड भी बोल देते हैं। एसॉर्बिक एसिड उसका सेकंड नेम है, अनदर नेम है इसका। ये ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती और कलर में वाइट होता है। फर्स्ट क्या है, स्मेल नहीं होती इसकी, सेकंड वाइट कलर होता है। इसको देख लीजिए एक बार, विटामिन C क्या है, स्मेल नहीं होती इसमें। उसके बाद का कलर कौन सा होता है इसका, वाइट होता है। और इसको एसॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, एसॉर्बिक, ASCORBIC, ASCORBIC एसिड, इसका सेकंड नेम है, अनदर नेम है। राइट, बात समझ में आई। अगर बॉडी में कोई चोट है, कोई किसी भी कारण कोई चोट लगी, कोई जख्म हो गया है,
तो उसकी हीलिंग के लिए ये बहुत अच्छा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद क्या है, ये इंक्रीज़ करता है मेटाबॉलिज्म रेट को, खाने की पचाने की क्षमता को ये जल्दी उसकी इंक्रीज़ कर देता है, खाना जल्दी पच जाता है इसकी प्रेजेंस से। उसके बाद क्या है, बॉडी में आयरन, लोहा, आयरन और कैल्शियम को एब्जॉर्व करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, विटामिन सी। विटामिन सी की प्रेजेंस में ही विटामिन आपका कैल्शियम और आयरन जो है वो बॉडी में एब्जॉर्व होगा। इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है। स्कर्वी क्या होता है, गम्स जो होते हैं, मसूड़े जो होते हैं, उनमें से धीरे धीरे टाइम टू टाइम खून जो ब्लड है वो रिश्ता रहता है, ऑर्जस रहता है, वहाँ से ब्लड धीरे धीरे निकलता रहता है। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्कर्वी। स्कर्वी किस लिए होता है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है, बॉडी में विटामिन सी की कमी से होता है। उसके बाद विटामिन सी क्या है, अगर हम बीमार हैं या बच्चा जो है वो ग्रोथ पीरियड में है, उसकी हाइट वगैरह, उसकी जो बॉडी ऑर्गन्स है वो ग्रोइंग एज में है, तो उसके लिए विटामिन सी बहुत हेल्पफुल रहता है। उसके बाद है इसके सोर्सेज कौन से हैं इसके, लेमन, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ग्रीन वेजिटेबल्स और आंवला में तो ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में रिच जो आपका विटामिन सी फूड प्रोडक्ट कौन सा है, आंवला और ग्रीन चिलीज़ एंड टमाटोज़। टमाटर में, ग्रीन चिलीज़ में और ये आंवला में बहुत प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन सी स्मेल नहीं होती, वाइट कलर होता है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोल देते हैं। ये आपकी बॉडी के जख्म जो होते हैं उनको हीलिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज़ कर देता है। इसकी हेल्प से ही बॉडी में कैल्शियम और आयरन डाइजेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। इसकी कमी से क्या, डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है आपकी बॉडी में, स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है। स्कर्वी क्या होता है, जब टीथ के जो गम्स हैं वहाँ से धीरे धीरे ब्लड टाइम टू टाइम निकलता रहता है। ये क्या होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा डिजीज़ है जो आपकी बॉडी में हो सकती है, दैट इज़ योर स्कर्वी रोग, स्कर्वी डिजीज़। इसकी प्रेजेंस, इसकी कोई पर्सन बीमार है या बच्चा जो है वो ग्रोइंग एज में है, तो उसके लिए ये विटामिन सी बहुत हेल्पफुल होता है। उसकी डाइट में विटामिन सी होना मस्ट है। उसके बाद सोर्सेज कौन से हैं इसके, लेमन्स, ज़्यादातर क्या बोलते हैं, खट्टे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें विटामिन सी जनरली मिलता ही है। जैसे लेमन है, पाइनएप्पल है, आपका ग्रेप्स है, ऑरेंजेस है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। उसके बाद जो मेन हेल्दी जो मैक्सिमम इनरिच जो वो आपका होता है प्रोडक्ट होता है, वो है आपके पास आंवला, ग्रीन चिलीज़ एंड टमाटोज़, राइट। तो आपको बात समझ में आ गई है। कोई क्वेश्चन होगा तो हम शाम तक इसको नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई आपके पास इसकी वर्कशीट भी करेंगे। सो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, कहीं समझ में नहीं आता वीडियो को रोक लें, नोट करें उस क्वेश्चन को, फिर हम बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।